बजाओ। थैंक यू, थैंक्स। बट मौनी, आई हैव टू टेल यू, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डांसिंग, सो डोंट टॉक। तुम बेस्ट बड़े डांस के पंडित हो। यार पूछो इन सब लोगों से, कितने सालों से मुझे नाचते हुए देख रहे हैं यार। पंडित, देखो, ये देखो, पंडित नहीं, मैं महापंडित। ऋत्विक, मैं तुमको कब से समझा रही हूँ कि स्टेज डांसिंग के आगे ना स्ट्रीट डांसिंग कुछ भी नहीं है। आप ही समझाइए ना इसको। ना 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 ना, उहू मत करो ऐसे जबरदस्ती, जरूरत नहीं है। एक बात सुनो, हम यहां पर झगड़ा इस बात का करें कि ये स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे बताइए, आप सब लोगों में से स्ट्रीट डांसिंग किसको पसंद है? कम ऑन एवरीबॉडी, बताओ। स्टेज डांसिंग किस किस को पसंद है? कम ऑन। एग्जैक्टली, मैं इसको वही समझा रहा हूं कि भैया स्टेज पर आने से पहले स्ट्रीट पे नाचना पड़ता है। स्ट्रीट पे सीखोगे तभी तो स्टेज पे आओगे। ऋत्विक प्लीज प्लीज, स्टेज डांसिंग में सालों की मेहनत लगती है, दिन रात की ट्रेनिंग, प्रिसिशन, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है स्ट्रीट डांसिंग में मेहनत नहीं लगती? ऑफ कोर्स लगती है। इन सबसे पूछो, सालों से उन्होंने अपने घुटने घिस दिए गणपति विसर्जन में। पूछो इन सबसे, किया है कि नहीं किया आप लोगों ने? होता है ना, मुश्किल है ना स्ट्रीट, है ना भाई? आप तो तुम नहीं मानोगे ना? मैं बेसिकली तुम नहीं मानोगे ना। देखिए, इसको जवाब चाहिए, आप सबको जवाब चाहिए, मुझे भी जवाब चाहिए, और जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है दुनिया के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो पे, जिसका नाम है So You Think You Can Dance। एवरीबॉडी, 35 देशों के बाद है, 35 देशों के बाद अब है हिंदुस्तान की बारी, राइट? और हम आपके होस्ट हैं। मैं हूं मोनी रॉय और मैं हूं ऋत्विक धनजानी। थैंक यू वेरी मच। पता है ऋत्विक, मुझे ना इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। दुनिया भर में डांसिंग का रेवोल्यूशन फैलाने के बाद अब फाइनली सो यू थिंक यू कैन डांस इंडिया की सैर करेगा। वेल, आई थिंक सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं, आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान को इस दिन का इंतजार था। लेकिन आप सबको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि हम आ रहे हैं 24 अप्रैल को। उससे पहले नहीं आ सकते जी। ओह माय गॉड, आई कांट वेट। Neither can I. वेल, तब तक के लिए हाजिर है आप सबके लिए एक स्नीक पीक। लेट्स वॉच इट। एक छोटी सी झलक, चलिए। Alright everybody, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों जजेस के लिए। Come on everybody, make some noise! Terence Lewis, Madhuri Dixit and Bosco Martis, everybody make some noise. Come on, give a huge round of applause. हेलो जजेस। Hi, अमेजिंग परफॉर्मेंस। कैसे सर? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे मैम? हाउ आर यू? ओह माय गॉड, सो ओके। माय लव। हेलो सर। ओह सॉरी। ओके, सो जजेस, हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के लिए किसी ने अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं। आप जानना चाहेंगे कौन है? So this person is very special. So you think you can dance America के सीजन 12 के विनर और एक बेहतरीन स्टेज डांसर गैबी डियाज। और before you go that side, there is one more person. Please take your stand there. एक और जजेस, आप लोगों के लिए एक और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने बेस्ट विशेस हम सब के लिए भेजे हैं, और वो हैं अमेरिकन सुपर हिट मूवी स्टेप अप के परफॉर्मर और
So You Think You Can Dance Season 12 के स्ट्रीट कैप्टन स्टीफन लॉरेन ट्विच, आइए देखते हैं. Hi guys, this is Gabby from So You Think You Can Dance America, and I want to wish Team Stage all the very best on their first season. 5, 6, 7, 8, tilt! Hey, what's up? This is Twitch from So You Think You Can Dance America, and this is a message for Team Street India. I'm trusting you to show India why the best dancers actually come from the streets. Team Street India. Woo! Squad. क्या बात है. टीम स्ट्रीट के लिए जोरदार तालियां एवरीबॉडी. थैंक यू. टीम स्टेज के लिए जोरदार तालियां एवरीबॉडी. But now I would like to call on stage Mr. Rajesh Iyer, business head and TV, and Mr. Abhishek Rege, COO, Endemol Shine India. Please come on stage. ओके, तो सो यू थिंक यू कैन डांस का रिसेप्शन शुरू है. आप फोटोज भी खींच सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं. यस, दिस इज ओपन टू मीडिया क्वेरीज. एवरीबॉडी, एनी क्वेश्चंस प्लीज. माय क्वेश्चन इज टू माधुरी जी. आपके राइट में, सॉरी राइट दिस साइड. माधुरी जी, these days like we are seeing most of you on the television actually, तो क्या अभी फिल्मों में what are your plans and किस तरह की स्क्रिप्ट are you looking out for? Well, right now I'm concentrating on So You Think You Can Dance क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है. We are having some very very good contestants on this show. जहाँ movies की बात है, acting is my first love, dance is my passion. तो acting of course I will be doing at some point, but as soon as I find something that I like, तो ज़रूर करूँगी मैं. माधुरी, ये जानना चाहेंगे या तीनों जजों से ये जानना चाहूँगी कि आप लोग किस तरह का डांस पसंद करते हो, स्ट्रेट या स्टेज? वेल, मुझ में स्टेज है क्योंकि मैं कथक सीखी हूँ, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ स्टेज थिंग. लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रीट इन मी आल्सो, क्योंकि जब आप बॉलीवुड डांसिंग करते हैं तो इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल स्टाइल्स. जैसे बॉस्को ने इतने सारे गाने किए हैं, एक भी मेरे साथ नहीं किया अभी तक, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन. तो यू नो, आई फील यू मैन, दैट्स व्हाट आई से नाउ. और दोनों जजेस बताएं. यार, मैं डांस पसंद करता हूँ, वो कोई भी स्टाइल में हो. शुड कम फ्रॉम द हार्ट. वेल, मेरी शुरुआत जो हुई स्ट्रीट से हुई, क्योंकि उस ज़माने में कोई सिखाने वाला था नहीं, बट आगे जाके मैंने स्टेज स्टाइल्स सीखे. सो आई वुड से आई कनेक्ट विद स्टेज स्टाइल्स, लेकिन स्ट्रीट स्टाइल जो है वो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट लोकल फ्लेवर्स. वैसे थीम कैसे आया दिमाग में, ऑर्गेनाइजर से पूछना. So you think you can dance जो अभी no it's running in about 35 nations and it's one of the leading dancing formats. और अमेरिका में जो अब चल रहा है is street versus dance, street stage, and that's what we are bringing to India. So what's happening in season 6 there is something which we are getting into India in the first season itself. So that was the thinking behind it. आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा स्ट्रीट डांसर है और कौन सबसे अच्छा स्टेज डांसर? यू हैव टू मेंशन वन नेम. आपको एक नाम तो बताना पड़ेगा. आपके हिसाब से सबसे अच्छा स्ट्रीट डांसर कौन सा और स्टेज डांसर कौन सा है? वेल, स्टेज में देयर आर सो मैनी क्लासिकल डांसर्स हैं, जैसे महाराज जी है, बिरजू महाराज जी हैं, एक तो यहाँ बैठा है, और लाइक टेरेंस लुइस, आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल स्टेज डांसर. और जो स्ट्रीट डांसिंग स्टाइल है, स्ट्रीट में, थैंक यू, वो खुद ही ले रहे हैं अपना, यू नो, ही इज टेकिंग ऑल द अटेंशन. लेकिन ऑफ कोर्स बॉस्को इज़ अ फैबुलस स्ट्रीट डांसर.
और कितने नाम लूँ, बहुत सारे नाम हैं. There's so many names. There's Govinda, who's a fantastic. I'm a street dancer, you know. और there is Ritik, who's a lovely stage dancer, and he can do any kind of dancing. तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. Why did you choose this time slot when there are other reality shows in the same time slot? There are no reality shows at that time slot. To answer that question, between 8 and 10 is where the highest consumption of TV over the weekend happens, and tactically it works very well for us to place it at 8:30. So I think so it is an advantage for us to place it at 8:30, and therefore that decision. बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली हैं स्टेज पर भी और शो में भी, तो आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि आप होस्ट करेंगे, तो क्या आपका नागिन डांस हमें इसमें देखने को मिलने वाला है? जी नहीं, इसमें आपको मेरा कोई नागिन डांस देखने को नहीं मिलेगा. ऑनेस्टली एक्चुअली मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी पहले कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन स्टेज डांसर कौन है, वो है माधुरी मैम. आई थिंक मोस्ट ऑफ द शो आई एम जस्ट गोना स्टैंड देयर एंड लुक एट हर फेस. अच्छा चलिए मैं करवा लूँगी नागिन डांस इनसे. माधुरी जी, आज से काफ़ी साल पहले जब कहीं ना कहीं है आपका फर्स्ट शो था, तो मैंने स्क्रिप्ट में आपके साथ काम किया था. उस समय से लेकर अब तक आप में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन रियलिटी शोज में काफ़ी बदलाव आए हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आए हैं और अच्छे बदलाव आए हैं? बहुत अच्छा बदलाव आया है. जब हमने शो किया था इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और बहुत ही एक नॉवल आइडिया थी जहाँ रियल मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस हम टीवी पे करा रहे थे. तो तब थोड़ा सा रियलिटी के लिए इतना अच्छा रुख नहीं था लोगों का. दे वर सेइंग इतनी प्राइवेट चीज़ है, क्यों इसे टीवी पे कर रहे हैं. लेकिन आज आप इतने सारे रियलिटी शोज़ देख रहे हैं. लेकिन एक बात है इन रियलिटी शोज़ में, सबसे अच्छी बात यह है कि इतना अच्छा टैलेंट लोगों को देखने मिल रहा है. इवन इन सो यू थिंक यू कैन डांस, छोटे छोटे गाँव में से ऐसे ऐसे डांसर्स इंडिया में हैं, इतना टैलेंट है और वो डिस्कवर होने वाला है. ये सबसे बड़ी बात है. मेरा जो क्वेश्चन है तीनों जजेस से है कि अभी जितने भी मतलब जो आप रियलिटी शोज़ की बात कर रही हैं, अधिकतर क्या होता है कि इंटरनेशनल डांस फॉर्म तो बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भारत के कहना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि गांव कस्बे से हुनर तो आ रहा है, लेकिन वो भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म ही लेके आ रहे हैं. तो क्या हम उम्मीद करें कि ये डांस शो हमें कुछ रियल स्ट्रीट फ्लेवर दिखा पाएगा? वेल, मेरी एक डांस एकेडमी है ऑनलाइन, डांस विद माधुरी. उसमें एक स्टाइल नहीं, बहुत सारे स्टाइल सिखाए. कोई इंटरनेट स्टाइल नहीं है. इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स लोग सीख रहे हैं, क्लासिकल से लेके हिप हॉप से लेके स्ट्रीट तक, और बेहतरीन जो डांसर्स हैं वो सिखा रहे हैं ऑनलाइन. और बॉस को यू वुड लाइक टू से कि कैसे? मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने काफ़ी डांस स्टाइल्स कवर किए हैं, एंड इंटरनेट ने इतना एक्सपोजर दिया है, सो एवरीबडी इज़ अवेयर कि कितने डांस स्टाइल्स हैं. और आई थिंक वी ऑल्सो हैव क्लासिकल फॉर्म जो आ रहा है, एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट विद सो मेनी डांस फॉर्म्स कम्पीटिंग. हेलो, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि इस बार मैंने बहुत सारे डांस शोज जज किए हैं, लेकिन जहाँ सारे शोज ख़त्म होते हैं वहाँ से हमारा शो शुरू हुआ ऑडिशन राउंड में. दैट वाज द लेवल दैट वी हैड. सेकेंडली, मैं ताज्जुब हो गया क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार, उसने एक ऐसा स्टाइल किया विच वॉज अ मिक्स ऑफ ओडिसी एंड बेली डांसिंग, एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज जनरली जब कोई ये स्टाइल करता है तो ओडिसी के 2 टुकड़े करता है, बेली के 2 टुकड़े. उन्होंने दोनों टुकड़ों को एक कर दिया, और एक अंग से हाथ चल रहे थे ओडिसी के, लेकिन एक पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज इन बेली डांसिंग. एंड वो परफॉर्मेंस जब आप देखोगे ऑडिशंस में, यू विल बी कम्प्लीटली अमेज्ड कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस फ्यूज हो रहे हैं और क्या क्या नया टैलेंट खुद ब खुद निखर कर आ रहा है. So I think it's a challenge to even judge this competition and the show, because the quality of level of dancers is just amazing. So I'm just very proud and privileged कि because of the internet also, the awareness, the concept of awareness कि क्या क्या styles हैं, choices क्या है मेरे, ये भी देखने को मिल रहा है, और वो सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी में घुस रहे हैं, और वहाँ पर वो अपने आप को बहुत मजबूत बना रहे हैं. सो द क्वालिटी ऑफ लेवल, द क्वालिटी ऑफ द शो, द क्वालिटी ऑफ डांसिंग, द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज वे वेरी हाई. Terence, you would be in a better position to answer my question. Yes, you've please. been part of various seasons of Dance India Dance. As a viewer, as an audience, why do you think I should watch this show? What are you bringing to the table?
how is it different from other reality shows, dance reality shows? Okay. डांट क्यों रही हो? You're not angry, ना? मतलब इतना गुस्सा मत You have to dance. I was holding the mic when It's I okay. No, we're It's just okay. kidding. We're just having joking. fun. First of all, thank you, Samina, for coming on this platform. And that's a very good question you've asked. Dance India Dance, when I took up that show, the only other show that was there was Boogie Woogie, and the only styles that you could see on that show was Bollywood. And then Dance India Dance and came with a lot of surge of styles. But in all the seasons, if you see, it was always raw dancers who were getting opportunities and who were progressing, and their journey was amazing to track. Over a period of time, Dance India Dance brought so much of awareness and respect. There are a lot of students and a lot of dancers and a lot of parents started encouraging and pushing children to train. Now what has happened is there is nobody kacha roti in our show in So You Think You Can Dance. Everybody who is coming today is super well trained, knows how to hold their bodies, their techniques are fabulous. So there is no platform or there is no showcasing where somebody who's of that level can compete with the best of best in that level. So there was a lot of rawness that happened in Dance India Dance. But So You Think You Can Dance is basically a show where all shows stop in the finale, we start that level on the audition round. So in many ways, the quality, the technique, the creativity is so high that a show like So You Think You Can Dance was the only platform that could bring and house them together. So in my opinion, it's way I also remember when Dance India Dance was given to me. For me, So You Think it was a Bible. Ki this is where I would like my show to go. And I thought one day that one day I should at least choreograph for So You Think You Can Dance America. It is my great luck, or whatever you say, naseeb, that today the show has come to me where I'm judging it, and I think it's a great honor because the quality and the level that So You Think has set is so high. And I'm glad that today India has also trained dancers who can match up to that level. So I'm very proud that it's at the right moment come to us. Had this show to come 5 years ago, it would have been premature and it would have just tanked. But today, the moment is ripe because the dancers have seen those shows, the earlier shows which I have judged, and they've realized that training, practice, technique is what's going to get you to a level of an artist. What I would always say is ABCD, which is a phrase I had coined. Anybody can dance, but not everybody can become a dancer, and very few can become an artist. So You Think You Can Dance will present not dancers or people who want to dance, but will present artists.